बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले वीडियो में हमने लाइट इन द नाइट, जो हमारा सेकंड चैप्टर है ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश का, उसका हमने फ़र्स्ट पार्ट किया था। अभी ये सेकंड पार्ट है। फ़र्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंदन में कि किस तरह रात के वक्त रोशनी की जाती थी, क्योंकि वहाँ की गलियाँ वगैरह सेफ़ नहीं होती थी, डाकुओं का ख़तरा होता था, और दूसरा वहाँ दरिया भी था, तो लोगों का दरिया में गिरने का डर होता था। तो इन सब से बचने के लिए लोगों ने लैंप लाइटर रखे होते थे, और कुछ लैंप लाइटर जो लैंप जलाने वाले मज़दूर थे वो डिसऑनेस्ट होते थे, वो ही जो उनको हायर करते उनको ही लूट लेते थे। तो हम ये सब पढ़ रहे थे। तो उसके बाद हम आगे सेकंड शुरू करते हैं, जो हमने सेकंड पेज पर जहाँ तक छोड़ा था, हमने छोड़ा था वर्किंग एंड एंटरटेनिंग इन द नाइट तक। अब हम सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। चलें, लेट्स स्टार्ट। यहाँ से हमने शुरू करना है। बाय द लेट 70s, 17वीं सदी के आखिर तक द लंदन हैज़ सो मैनी स्ट्रीट लैम्प, कि लंदन में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट लैम्प हो गए थे। डैट विजिटर टू द सिटी वर अमेज बाय देम, कि जो भी उन इलाकों में विजिटर होते हैं, सयाह आते थे, वो हैरान हो जाते थे उन्हें देखकर या लुत्फ़ अंदोज़ होते थे। द लैम्प वर फ्यूल्ड, कि जो लैम्प थे वह फ्यूल्ड बाय वैक्स, कि वो वैक्स के साथ उनको जलाया जाता था, और ऑयल के साथ। डैट गिव ऑफ एन अनप्लेजेंट स्मेल, कि जो बाद औक़ात बहुत एक गंदी किस्म की बू देते थे। एंड ऑफन ड्रिप्ड, और वह आखिर कभी कभार अक्सर बंद हो जाते थे। मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड, बहुत से लोगों को जॉब पर रखा गया एज लैम्प लाइटर, बतौर लैम्प रोशन करने वाले के। बिकॉज, क्योंकि ईच लैम्प, ये यहाँ से, ईच लैम्प हैड टू बी लिट बाय हैंड, कि हर लैम्प को हाथ से जलाना पड़ता था। एवरी इवनिंग, हर शाम को। वन जर्मन टूरिस्ट विजिटिंग लंदन इन द 70s रोट इन हिज डायरी, कि एक जर्मन जो सयाह था उसने लंदन का विज़िट किया 70s में, और उसने अपनी डायरी में लिखा एज इट वाज क्वाइट डार्क, के वहाँ बहुत अंधेरा था। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया, द फर्स्ट इवनिंग, शाम में, आई वॉज अस्टोनिश्ड, कि मैं हैरान रह गया। एट दी एडमायरेबल मैनर, उस एक काबिल सताइश तरीके को देखकर। इन विच द स्ट्रीट वर लाइटेड अप, कि किस तरह गलियों को रोशन किया जाता था। द ब्राइट लैम्प मेड द सिटी सीम एक्साइटिंग, ये जो रोशन लैम्प थे ये एक शहर को देखने के लिए एक्साइटिंग बनाते थे। एंड लिवली, और खूबसूरत। द लैम्प्स, जो लैम्प थे, आर सो नियर ईच अदर, कि वो इसे कितने करीब थे। डैट इवन इन द मोस्ट ऑर्डनरी एंड कॉमन नाइट, के आम और रातों में भी, द सिटी हैज़ द अपीयरेंस ऑफ फेस्टिव एल्यूमिनेशन, के एल्यूमिनेशन होता है रोशन करना, रोशनी डालना, के जो वो शहर था वो एक जैसे होता है ना मेले का समा या कोई तकरीब या उसका वो शो करता था। द लैम्प लाइटर क्विकली बिकम एन इम्पोर्टेंट एंड वैल्यू पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जो लैम्प लाइटर थे वो जो माशरे का एक अहम हिस्सा बन गए। दिस वाज बिकॉज दे ऑफन बिकम अ की फिगर, ये इसलिए था क्योंकि इन देयर कम्युनिटीज़ के, क्योंकि वो अपनी माशरे का एक अहम हिस्सा थे, क्योंकि वो लैम्प जलाते थे, गलियों को रोशन करते थे। दे वुड वॉक द सेम रूट, वो ट्वाइस अ डे, वो उस रूट में दिन में 2 मरतबा चलते थे। एंड एज दे चेक क्लीन, के वो साफ़ हैं, वो चेक करते थे कि वो साफ़ है। फिक्स्ड, लगे हुए हैं। लिट, जल रहे हैं। और पुट आउट द लाइट्स, के या उन्हें बुझाना होता था रोशनियों को। दे वुड नोटिस, वो इस बात को भी यकीनी बनाते थे, वट वाज गोइंग अराउंड दैम, कि उनके अंदर क्या हो रहा है, कि वो ख़राब तो नहीं हो गए। मैनी लैम्प लाइटर हेल्प टू मेक देयर रूट सेफ़र, के बहुत ज़्यादा, किधर गया है, मैनी लैम्प लाइटर, जो मैं बहुत ज़्यादा सारे जो लैम्प लाइटर थे वो इस बात का यकीन बनाते थे कि जो रास्ता है वो महफूज हो जाए। देयर जॉब रिक्वायर्ड एनर्जी, उनकी जो नौकरी थी, जॉब थी, उसके लिए एनर्जी, तवानाई चाहिए थी। स्ट्रेंथ, ताकत। एजिलिटी होता है, फुर्ती को बोलते हैं। एंड रिलायबिलिटी और इन्हिसार। दे हैड टू कीप द लाइट क्लीन, उन्हें अपनी जो रोशनियाँ थी, जो लाइटें थी, उनको साफ़ करना पड़ता था। मेक श्योर द विक वर
टू द राइट लेंथ के, और इस बात को भी यकीन बनाना होता था कि जो वो ट्रिम्ड हैं वो बिल्कुल जो वैक्स की जो ट्रिम्ड हैं वो उन्हें ठीक ठाक रखना पड़ता था कि वो ठीक लाइट दें। लाइट टेंस ऑफ लैम्प्स इन द इवनिंग के उन्हें 10 जो लैम्प थे उनकी जिम्मेदारी एक लैम्प लाइटर के ऊपर होती थी। एंड पुट देम ऑल आउट अगेन द जॉब वुड बी पास ऑन फ्रॉम अगेन इन द मॉर्निंग, और उन्हें सुबह उसको ऑफ करना होता था। मैनी लैम्प लाइटर वर प्लीज टू बी गार्डियन के बहुत द लैम्प लाइटर जो थे वो इस बात की खुशी महसूस करते थे कि वो सरबराह हैं इन देयर कम्युनिटीज़ अपने माशरे के। एंड ऑफन द जॉब वुड बी पास ऑन फ्राम पेरेंट टू चाइल्ड, और अक्सर ये जो नौकरी थी लैम्प लाइटर्स की ये पेरेंट्स से बच्चों में भी मुंतकिल हो जाती थी। द लैम्प पोस्ट ऑफ लंदन वर डिज़ाइन विद द बार स्टिकिंग आउट ऑन आइदर साइड एट द टॉप so that the lamp lighter could safely rest his ladder on them, कि द लैम्प पोस्ट ऑफ लंदन जो लैम्प के पोल होते थे लंदन में वर डिज़ाइन इस तरह उन्हें डिज़ाइन किया जाता था, तरतीब दिया जाता था विद द बार रॉड के साथ स्टिकिंग आउट द आइदर साइड ऑफ द टॉप, के जो टॉप के दोनों साइडों पर लगी होती थी, सो डैट के द लैम्प लाइटर थे कुड सेफली महफूज तरीके से रेस्ट इज लैडर जो उनकी सीढ़ी होती थी ऑन देम लगा सके। जो पोल होते थे जिसके ऊपर लैंप लगे होते थे वो इस डिज़ाइन के बने होते थे कि लैंप लाइटर उसके ऊपर अपनी सीढ़ी को लगा सके। लैंप लाइटर मूव क्विकली, लैंप लाइटर तेज़ी से हरकत करते थे। कैरिंग देयर लैडर, अपने लैडर सीढ़ियों को लेकर, एंड गोइंग अप एंड डाउन, और तेज़ी से ऊपर नीचे होते थे। 100 ऑफ टाइम अ डे, एक दिन के अंदर सैकड़ों बार। द लैम्प पोस्ट वर डेकोरेटेड विद देयर रॉयल क्रेस्ट, के वो इस तरह लैम्प जो पोस्ट होते थे पोल इस तरह डेकोरेट किया जाता है जिस तरह रॉयल क्रेस्ट, जैसे कोई शाही टोपियाँ होती हैं, ड्रेस होती है, इस तरह उनको सजाया जाता है वैसे ही इनको सजाया जाता था। वर लुक आफ्टर केयरफुली बाय द लैम्प लाइटर, और बहुत ध्यान से लैम्प लाइटर उनका ख्याल रखते थे। When gas lamps started to be used from 1805 onward, जब 1805 के बाद गैस लैम्प शुरू हुए, they changed the work of the lamp lighters, इन्होंने लैम्प लाइटर जो लैम्प रोशन करने वाले थे उनका काम बिल्कुल बदल दिया। The gas lamp were much quicker to light, कि वो बहुत जो गैस लैम्प थे तेज़ी के साथ रोशन होते थे। And didn't require lot of work, और इसमें इतना काम नहीं चाहिए होता था like द ऑयल लैम्प, जिस तरह ऑयल के लैम्प्स में चाहिए होता था। सच एज चेंजिंग द स्मेली ऑयल, जैसे कि वो जो बदबूदार तेल होता है उसको बदलना होता था। एंड रिप्लेसिंग, उन्हें चेंज करना होता था। एंड ट्रिमिंग विक, जो वो विक होती थी उसको चेंज करना होता था। सम ऑफ द लैम्प लाइटर फेल्ट देयर जॉब वजंट द सेम एनी मोर, कुछ लैम्प लाइटर ने महसूस किया कि जो उनकी नौकरी है वो पहले जैसी नहीं रही। चार्ल्स डिकन कैप्चर दिस फीलिंग, चार्ल्स डिकन ने इस जो एहसास था उसको कैप्चर किया है, लिखा है इन दिस स्टोरी में द लैम्प लाइटर, अपनी जो लैम्प लाइटर की स्टोरी है उसने चार्ल्स डिकन ने 1805 में लिखी थी उसमें। When one character talk about the change from oil to gas lamp, जिसमें एक जो करेक्टर था वो उस तमाम कहानी को बयान करता है जो ऑयल लैम्प से गैस लैम्प में चेंज होने तक हुई थी। यानी एक लैम्प लाइटर की स्टोरी उसमें चार्ल्स डिकन ने लिखी है कि किस तरह ऑयल लैम्प से गैस लैम्प में चेंज हुआ, तो क्या क्या उसमें चेंजिंग आई थी। आई फोरसी, मैं देख रहा हूँ द ब्रेकिंग अप ऑफ द आवर प्रोफेशन, के मेरा जो शोबा था वो किस तरह टूट रहा था, ख़त्म हो रहा था। देयर वाज नो मोर गोइंग द राउंड टू ट्रिप बाय डे लाइट, कि अब हमें बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ता था कि सुबह की रोशनी होने तक इसको हम चेंज करें। और मोर ड्रिबलिंग डाउन, कि या उसमें से तेल टपक रहा होता था ऑफ द ऑयल ऑन दी हैट, के जिस तरह टोपियों पर। एंड बोनेट ऑफ लेडीज़, ये एक मिसाल वो दे रहा है कि किस तरह लेडीज़ की जो वो अच्छे अच्छे लेडीज़ होती थी वो उनकी टोपियों पर डिज़ाइन बने होते थे। एंड जेंटल व्हेन वन फील इन स्पिरिट, कि जिस तरह वो लोग फ़ख्र महसूस करते थे कि हमारे पास लैंप हैं। एंड एनी लो फेलो कैन लाइट अ गैस लैम्प, कि अब तो कोई भी आम इंसान इस गैस लैम्प को लगा सकता था। यानी वो कहते थे कि पहले अमीर घरानों के लोग फ़ख्र महसूस करते थे क्योंकि हर किसी के पास ऑयल लैम्प नहीं होता था। अब तो गैस लैम्प आए हैं तो हर एक आम सा इंसान भी
गैस लैंप रखता है और घर को रोशन रखता है। गैस लैंप वर बेटर देन ऑयल लैंप इन मैनी वेज, कि जो गैस लैंप थे वो कई तरीके से ऑयल लैंप से बेहतर थे। ऑल दो बिग इशू विद दैम वाज डैट, कि उनके अगरचे उनके साथ एक बड़ा मसला ये था, एवरी नाउ एंड अगेन वन वुड ब्लो अप, कि कोई भी उन्हें जला सकता था। ओवर टाइम जैसे वक्त गुजरा, गैस लैम्प रिप्लेस्ड ऑयल लैम्प, कि गैस लैम्प ने ऑयल लैम्प की जगह ले ली। लेटर विदिन द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ अरसे बाद जब बिजली दरियाफ्त हुई, गैस लैम्प वर रिप्लेस बाय इलेक्ट्रिक लैम्प, कि जो गैस लैम्प हैं वो भी बिजली के लैम्प की जगह रिप्लेस हो गए, मुतबादल आ गया उनका। विच नाउ डोमिनेट मोर स्ट्रीट, जो आजकल हर गली में लगे होते हैं। टुडे देयर आर स्टिल 15 गैस लैम्प इन लंदन, के आज भी लंदन में 1500 गैस लैम्प हैं। 5 पीपल वर एम्प्लॉयड टू ऑपरेट दैम, 5 लोग उन्हें चलाते हैं। लाइट दैम एवरी इवनिंग, हर शाम को उन्हें जलाते हैं। एंड पुट दैम आउट एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह उन्हें बुझा देते हैं। दीज लाइट्स वर केयरफुली लुक्ड एंड बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ दी सिटी हिस्ट्री, इनकी बहुत ज़्यादा हिफाजत की जाती है क्योंकि ये हिस्ट्री का हिस्सा हैं। किंगस्टन पैलेस गार्डन इज़ नेम ऑफ अलॉन्ग एवेन्यू इन लंदन, के एक गली का नाम है उसके साथ ये लगे हैं। इट लाइन विद ग्रैंड ओल्ड बिल्डिंग, कि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के साथ लगे हुए हैं। इट इज़ इंटायरली बाय गैस लैम्प, ये सारे गैस के लैम्प है। देयर यू कैन इमेजिन, आप इस बात का इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, व्हाट इट वुड हैव बीन लाइक इन लंदन, कि ये लंदन कैसा लगता होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्ल्स डिकन, कि चार्ल्स डिकन 1805 के ज़माने में लंदन कैसा लगता होगा जब आप ये सब सोचते होंगे। ये क्लैरी हॉरबर्ग ने ये लिखी है, हॉरबर्ग ने लिखी है ये सबक जो है। इसमें उन्होंने लंदन में जो 1805 और 17वीं सदी में जो लंदन की लुक थी वो उन्होंने दिखाई है कि किस तरह लंदन दिखता था। और आज भी 1500 लैंप लगे हुए हैं हिस्ट्री को यादगार बनाने के लिए। आई होप आपको ये सबक समझ आ गया होगा, इसके ट्रांसलेशन आपको समझ आ गई होगी, मुश्किल मीनिंग समझ आ गए होंगे। तो चलें अब जो कॉपी पे मीनिंग लिखे हैं वो आप एक नज़र देख लें। यहाँ से एंटरटेनिंग, लुत्फ़अंदोज़ होना, अस्टोनिश्ड हैरान होना, एडमायरेबल काबिल सताइश, अपीयरनेस हुलिया बोलते हैं, एलिमिनेशन रोशनी डालना, कम्युनिटीज़ ग्रो, रूट रास्ता, चेक्ड जांच करना, क्लीन्ड साफ, लैम्प लाइटर चिराग जलाने वाले, सेफर ज़्यादा महफूज, एनर्जी तवानाई, स्ट्रेंथ भी ताकत होती है, एजिलिटी फुर्ती को बोलते हैं, लाइबिलिटी एतबार, गार्डियन सरपरस्त, स्टिकिंग चिपकी हुई, लैम्प लाइटर पे वही चिराग जलाने वाले। 4C पेशन गो, ये ड्रिबलिंग है, ड्रिबलिंग लिखा होता है, ड्रिबलिंग है कतरा कतरा टिपकना जो होता है। स्पिरिट रू, एवेन्यू गली, ब्रेकिंग तोड़ना, फील महसूस करना, ऑपरेट काम इंटायरली मुकम्मल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो की अपडेट मिलती रही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।